मूल निवास भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आज राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर धरना दिया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में आज शहीद स्थल पर आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने मांग की है कि अतिशीघ्र विधानसभा सत्र बुलाकर आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण अविलंब पास किया जाए। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी देवी गौदियाल ने कहा कि भू कानून को अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए और मूल निवास में सन 1950 से रहने वाले लोगों को वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी वह अब पूरी नहीं हो पाई है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को आज भी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन को 23 साल हो चुके हैं, लेकिन तब भी राज्य के लिए आंदोलन कर रही थी और आज भी राज्य को बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। सुनिए। यहाँ पर वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर भू कानून और मूल निवास का जो आंदोलन चल रहा है उसमें लगातार जुलाई से और अब तक सरकार पे यही एक प्रेशर बना रखा है कि इस प्रदेश के अंदर मूल निवास और भू कानून जैसी व्यवस्था तुरंत शीघ्र दी जाए। तो उस एवज में अभी सरकार ने जो करा है वो क्षैतिज आरक्षण को एक मुद्दा बना करके और उसमें क्षैतिज आरक्षण में प्रदेश के बेरोजगारों को समायोजित करने का जो प्रयास सरकार कर रही है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। परंतु हमारा कहना ये है कि ये प्रदेश जब तक बचेगा नहीं तब तक रोजगार तो बाहर के लोगों के हाथों में जाएगा। तो पहले ये है कि इस प्रदेश का एक मूल निवास और भू कानून बने और जब भू कानून सक्षम और पूर्णतः लागू होगा तो यहाँ के युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ का जल जंगल जमीन जिस पे उत्तराखंड का मूल अधिकार है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। ये लगातार अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनकारी अपना एक प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। उसी में एक राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम स्थापना दिवस 9 नवंबर को किया जा रहा है। तो हो सकता है कि उस दिन आंदोलनकारियों ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से भी मिलने का बनाया। अभी सरकार का कहना यह है कि हम 9 नवंबर को कुछ घोषणा करेंगे, परंतु जुलाई से लगातार हमारा एक प्रेशर बना हुआ है कि भू निवास चिन्हीकरण और क्षैतिज आरक्षण तो कुछ विषयों पर सरकार ने चर्चा की है। अब वो कहते हैं, उनका कहना यह है कि एक विधानसभा सत्र आएगा और वो समान पेंशन का तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें, तो वो 9 नवंबर को अगर उन्होंने घोषणा कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद राज्य आंदोलनकारी फिर से जो है दोबारा से आंदोलन करने को आंदोलनकारी अपने आप को कैसे महसूस कर रहे हैं। चिन्हीकरण अभी नहीं हो पाया है और जो राज्य आंदोलनकारी की मांगे थी भू कानून भी लागू नहीं किया है, तो किस तरीके का आंदोलन कर रहे हैं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी? भाई राज्य को बने हुए 23 साल हो गए, अब तो 24वां हो गया शुरू, और ये लड़ाई आज से 29 साल पहले शुरू हुई थी। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि हम तब भी इस राज्य के लिए लड़ रहे थे और आज भी हम राज्य के सवालों के लिए लड़ रहे हैं। आज भी जो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण है उसकी फाइल अभी तक जो है पेंडिंग है। परवर समिति का जो क्षैतिज आरक्षण का वो भी है। मूल निवास का मामला 1950 का वो भी पेंडिंग है। भू कानून का मामला जो है वो अधर में है। तो सरकारें 23 साल के अंदर जो है राज्य आंदोलन के जो सवाल थे उनको सॉल्व नहीं कर पाई। वो राज्य आंदोलन के सवाल आज भी एजिटेड हैं। और बहुत दुखद बात यह है कि पिछले 23 साल के अंदर यहाँ बाहर का कॉरपोरेट, बाहर का भू माफिया, बाहर के तमाम तरह के जो अमीर आ गए हैं जिन्होंने पूर्व के जल जंगल ज़मीन को जो है अपने आधिपत्य में ले लिया है। और जो यहाँ स्थानीय लोगों के सवाल हैं, जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, जो शहीद हुए थे, जो इस राज्य के लिए लड़े थे, वो आज हाशिए पे चले गए। तो हमें बड़ा दुख होता है कि 23-24 साल के अंदर ये राज्य इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, इतनी लंबी शहादतों के बाद, 45 के करीब शहादतें हैं, तो ये राज्य हाशिए में चले गए। 3 राज्य बने थे हमारे सामने साथ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। झारखंड और छत्तीसगढ़ तो आज बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं विकास की द्रुत गति में। वहाँ पे स्थानीय लोगों के सवाल हल हो रहे हैं और झारखंड के अंदर भी यही है। झारखंड के अंदर तो 1932 का मूल निवास लागू कर दिया उन्होंने, लेकिन उत्तराखंड के अंदर तो ये धर्मशाला बना दी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने। जो चाहे मुँह उठा के आया उत्तराखंड के अंदर जो है ज़मीन खरीद ले, यहाँ का मालिक हो जाए, यहाँ के लोकल आदमी को बाहर कर दें। तो हम इन सवालों पर लड़ रहे हैं। हम तो नौजवान पीढ़ी का आह्वान करते हैं कि हमारा राज्य आंदोलन के जितने साथी हैं वो सब अब उम्र के जो है उस मुकाम पर है कि वो बहुत लंबी लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ के युवा को सामने आना चाहिए और पहाड़ की अस्मिता को और जल जंगल जमीन के सवाल को बचाना चाहिए।